ठीक ठीक है बेटा, जाओ खेलो। देखो हम लोगों ने जो कहानी जो शुरुआत किया है द फोर मैजिशियन के बारे में, ठीक है, और इसको पुनः फिर से जो है रिपीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा क्विकली रिपीट करेंगे ताकि आसानी से जो है क्या हो सके कि जो पहले का प्रीवियस जो चीज़ें हैं उसको आसानी से हम लोग क्या करें, पढ़ करके आगे बढ़ सकें। ठीक है जी अंकल। कहता फोर न्यू म्यूजिशियंस। बताए थे म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है, जादूगर। जादूगर। 4 नए जादूगर जो है उसी का ये स्टोरी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि कैरेक्टर जैक जो है, कहता है जैक सेट ऑन द पोर्च। जैक जो है कहाँ बैठा हुआ है, बरामदे पर बैठा हुआ, पोर्च पर बैठा हुआ, रीडिंग इन द समर ट्विलाइट। और जो दिन का जो है बीतने का समय जो होता है, संध्या का जो समय रहता है, उसी संध्या में जैक क्या कर रहा है, समर की संध्या में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। हाँ, क्रिकेट्स चिर्प्ड इन द फ्रॉग क्रीक वुड्स। जो क्रिकेट्स है वह क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, गीत गा रहा है, या उसकी आवाज़ें आ रही है किससे, फ्रॉग क्रीक वुड से। वुड्स मतलब बताए थे जंगल, जंगल से आ रहा है। द बेल ऑफ एन आइसक्रीम ट्रक। जो आइसक्रीम ट्रक का जो बेल है, जो घंटी है, वो जिंगल्ड कर रहा है, मतलब वो क्या बज रहा है। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट, वो गली में। कहता है एनी स्टेप आउट, एनी जो बाहर आती है फ्रंट डोर से, आउट द फ्रंट डोर। फ्रंट डोर जो सामने का दरवाज़ा तो उसको कहता है फ्रंट डोर। ठीक है, कहता है लेट अस गो, हमें चलना चाहिए। शी सेड, वो बोलती है। तो जैक जो है कहता है, जैक सेड वेयर, कहाँ चलनी चाहिए। कहता मॉम गेव अस मनी, मॉम ने हमें क्या दिया है, पैसा दिया है। किस चीज़ के लिए, आइसक्रीम के लिए। सेड एनी ने कही। ठीक है, कूल सेड जैक, जैक ने कहा, कूल ठंडा और रिलैक्स रहो। ही पुल्ड ऑन हिज बैग, पुल्ड मतलब तक खींचना, तो उसने जो अपने बैग को जो है क्या करते हैं, खींचते हैं। बैक पैक मतलब बैग जो बताए थे, जैसे स्कूल का बैग जो होता है वो बैक पैक की तरह। ठीक है, देन तब ही फॉलोड एनी, तब वो एनी का क्या करता है, पीछा करता है। फॉलो डाउन द पोर्च स्टेप्स, और पोर्च के जो स्टेप्स होते हैं उससे वो क्या होते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। पोर्च बते हुए क्या थे, बरामदा है, और बरामदा से नीचे जो उतरते हो उसके लिए क्या हो गया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो क्या करता, देन ही फॉलोड एनी डाउन, एनी को जो है पीछा करते हुए क्या नीचे की ओर होता है। द पोर्च स्टेप, स्टेप जो होता है वो सीढ़ी को कहते हैं, जिसका कदम ताल तक कदम जो सीढ़ी का नीचे जाते है उसके लिए कहते हैं। कहता एज दे हेडेड अप, जैसे वो क्या कर रहे हैं, अपने सिर को ऊपर उठाते हैं। द साइड वॉक, और क्या करते हैं, साइड से वो चलते हैं। द स्मेल ऑफ द डैम्प लीव्स, जो डैम्प लीव्स की जो दुर्गंध है, डैम्प ने बताए थे क्या होता है, सड़ा गला जो पत्ता है उससे जो बदबू आता है। एंड मॉस, मॉस मतलब क्या बताए थे, कजली बताए थे। और वाफ्टेड का मतलब क्या बताए थे, वाफ्टेड का मतलब बहाना, बहना, WAFT, वाफ्ट याद है, भूल गए, बहना, हवा में बहना या पानी बहना, उसके लिए यूज क्या करते, वाफ्ट यूज करते। तो वो गंध जो है बह करके आ रहा था किससे, हवा से, फ्रॉम द वुड, जंगल से। ठीक है, एनी जो है स्टॉप्ड वॉकिंग, एनी जो है चलना क्या करता है, बंद कर देता है, रुक जाती है। ठीक है, लिसन, और कहता है सुनिए या सुनो। शी सेड, वह बोलती है। जैक लिसनड, जैक ने सुना। बोले व्हाट, क्या सुनिए, बोलो। ही सेड, उसने कहा क्या सुनिए, बोलो। व्हाट, क्या। कहता आई डू नॉट एनीथिंग हियर एनीथिंग, आई डोंट हियर एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ। ठीक है, कहता दैट इज द पॉइंट, यही तो पॉइंट है, यही तो मुद्दा है, यही तो बात है। सेड एनी ने कहा। ए मिनट एगो, 1 मिनट पहले जो है, द क्रिकेट, जो क्रिकेट जो झिंगुर जिसको कहती हो, वे आर ब्लेरिंग अवे, वो क्या थे, 1 मिनट पहले जो है वो जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे। ठीक है, कहता नाउ एवरीथिंग्स, और अभी जो है, नाउ में क्या हो गया, अब या अभी, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ या सभी चीज़, सुपर क्वाइट, ऐसे हो गया लगता है कुछ आवाज़ है ही नहीं, सुपर क्वाइट हो गया, साउंड हो गया। ठीक है, सुपर क्वाइट हो गया। जैक, तब जैक कहता है कि लिसनड अगेन, जैक पुनः सुनता है। एनी वॉज राइट, एनी जो है सही है। ऑल द फ्रॉग क्रिक, सभी फ्रॉग जो था किसके, जंगल के वुड्स, सीम टू बी होल्डिंग इट्स ब्रेथ, लग रहा है सभी क्या कर रहा है, अपने सांस को रोक के रखा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है,
डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, सेड जैक, जैक ने कहा। कहते मे भी हो सकता है, सेड एनी, एनी जो है ग्रीमिंग मतलब हंसते हुए खिलखिलाते हुए क्या करती है, बोलती है। लेट अस गो चेक, अब हमें जा कर के चेक करनी चाहिए कि भाई क्या बात है नहीं है, ठीक है। जैक एंड एनी हर्रिड अक्रॉस द स्ट्रीट, और हर्री में क्या था, तेजी से, अक्रॉस मतलब क्या था, एक पार से दूसरे पार। तो जैक और एनी जो है तेजी से क्या करता है, स्ट्रीट को पार करता है। एंड और इनटू द डीमी लाइट वुड्स, और जो जंगल है जिसमें कि हल्की सी रोशनी है उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। दे वॉक्ड, वो क्या होता है, जाता है, टहलता है, क्विकली, तेजी से, बिटवीन द लीफी ट्रीज, जो पत्ते युक्त जो पेड़ थे उससे, अनटिल, जब तक कि दे केम टू द टॉलेस्ट ऑक, जब तक कि जो सबसे जो लंबा जो टॉलेस्ट जो ऑक का जो ट्री है जो वहाँ तक पहुँच नहीं जाता तब तक वो क्या तेजी से चलता है। ए रॉप लेडर डेंगल्ड फ्रॉम द ट्री टॉप, कहता है कि एक रॉप जो है, रॉप मतलब क्या होता है, रस्सी, लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, लेडर मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर भी उसके लिए यूज करते हैं। डेंगल्ड फ्रॉम द ट्री टॉप, जो ट्री के जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसी में जो रस्सी से बंधा हुआ है क्या है, सीढ़ी, रॉप सीढ़ी जिसे चढ़ता था वो लटक रहा है, ठीक है। लिखो, डेंगल का मीनिंग लिख लो, DANGLE, डेंगल। बेटा क्या बेटा, क्या है, क्या है क्या कह रहा है, देखो DANGLE, डेंगल। क्या बेटा, ये देख लो बता लो। तो व्हाट्सएप डिलीट किया क्या बेटा, नहीं तो दिख नहीं रहा है व्हाट्सएप। पता नहीं। आज सुजाता ज्वाइन की है क्या? हाँ की है, हाँ, 2 दिन से बहन गायब थी। कहीं गई होगी बच्ची। लिख लो, डेंगल का मतलब होता है हैंगिंग, लटकना, अच्छा, झूलना, लटकना, झुलाना, लटकाना। हैंग फ्रीली, टू होल्ड समथिंग सो दैट इट हैंग्स डाउन इन दिस वे। लटकना, हैंग लिख सकते हो, हैंगिंग, ठीक है। तुमने कॉपी लग हाँ ला देंगे। चलो, कहता है कि द मैजिक, लिख लिए, डेंगल का मतलब क्या आता है, हैंग, मैंने लटकना, क्योंकि रस्सी जो है ना उसी लटक, सीढ़ी एक रस्सी बना हुआ था उसमें, ठीक है। द मैजिक ट्री हाउस सेट एट हाई, जो मैजिक ट्री है, ठीक है, द मैजिक ट्री हाउस, ये पूरा शब्द एक ही है। द मैजिक ट्री हाउस मतलब समझे कि उस ट्री पर जो है जादुई ट्री घर था वो, ठीक है। सेट ऑन द हाई इन द ब्रांचेज, और ब्रांच के ऊपर में था। बहुत सारा जो देखोगे आदिवासी का जो एरिया है वहाँ पर जो घर जो है बनाता है, किस पर बनाता है, पेड़ पर ऊपर में घर बनाता है। इसलिए ऐसा करता है कि ताकि जंगली जीवों से सुरक्षा उसकी हो सके, ठीक है। तो वही कहता है द मैजिक ट्री हाउस सेट हाई इन द ब्रांचेज, जो मैजिक हाउस ट्री था बहुत ऊपर में क्या थे, वो अवस्थित थे, सेट थे। इन द ब्रांचेज, किस में, शाखाओं में। कैचिंग द लास्ट लाइट ऑफ द डे, और वो क्या कर रहे थे, वो कैच कर रहे थे दिन की जो अंतिम रोशनी था उस रोशनी को, ठीक है।
जैक स्माइल्ड, जैक ने मुस्कुराया। आई गेस आइसक्रीम विल हैव टू वेट, ही सेड, उसने कहा, मुस्कुराते हुए उसने क्या कहा कि आई गेस, मैं गेस करता हूँ कि आइसक्रीम जो है मेरा वेट करता होगा। ठीक है, जी समझे? तो सेड एनी, एनी क्या बोलती है? एप, एप का नाम सुनी हो? हाँ, इंटरजेक्शन शब्द है एप, नहीं जैसे छी छी, फी फी, अलास, उसी के लिए जो है एप यूज करते हैं। लिख लो एप का भी मतलब। एप का मतलब था हाँ, यस कह सकते उसको। हाँ ठीक है, या भी कह सकते उसको, एप या यस। हाँ ठीक है, लिख लो बेटा। नया जो भी शब्द है उसको लिख लो बेटा, फिर बाद में कोई नया ही नहीं रहेगा। नहीं समझे? सब पुराना हो जाएगा। जब लिखते जाओगे तो जो भी नया वर्ड दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। पुराना हो जाएगा वो वर्ड, उससे तुम फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, यही तरीका है। ऐसा थोड़ा कि मैंने क्या कहते हो, कोई भी ये अपने यस बेटा, ऐसे पढ़ते पढ़ते 100-200 स्टोरी पढ़ लोगे, 200 स्टोरी पढ़ लोगे और उसी को बढ़िया सीख लोगे, 200 स्टोरी को बढ़िया एक एक शब्द को देख लोगे, फिर अंग्रेजी का अधिकांशतः बात तुम समझ जाओगे। नहीं, जो नया वर्ड भी रहेगा ना उसका मतलब बुझ जाओगे कि इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो यप, यस सेड एनी, एनी ने कहा। शी ग्रेब्ड द लेडर एंड क्लाइम्ड अप, ग्रेब में क्या था? पकड़ना। लिख लो, ग्रेब का मीनिंग लिखो, रुको, GRAB, ग्रेब। तो कॉपी नीचे तो लिखते क्या ना? ग्रेब का बेटा, ग्रेब, हाँ GRAB, ग्रेब। डबल बी इसलिए होगा बेटा कि उसको क्या करते हैं हम लोग? पास्ट टेंस बनाएंगे। GRAB, ग्रेब हुआ, इसी को जब पास्ट टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? GRABBED कर देंगे। ठीक है, डबल याद देंगे, बी को क्या करेंगे? डबल याद देंगे। ग्रेब, ग्रेब्ड, ग्रेब्ड। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ग्रेब मतलब होता है झपटना, पकड़ लेना, वही पकड़ने के सेंस में। ग्रेब, काउट, कैच। ग्रेब्ड का मतलब हो गया काउट, CAUGHT। ठीक है, हाँ, क्या से पकड़ना, उसी से बना काउट। येप सेड एनी, सी ग्रेब्ड द लेडर, उसने लेडर को क्या किया? पकड़ा। एंड क्लाइम्ड अप, और उस पर चढ़ा। क्लाइंब ना कीजिए, चढ़ना। जैसे क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला, जैसे माउंटेन क्लाइंबर मतलब पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं? माउंटेन क्लाइंबर कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सी ग्रेब्ड, उसने पकड़ा, द लेडर, सीढ़ी को, एंड क्लाइम्ड अप, और उस पर चढ़ने लगा, चढ़ा। ठीक है, इनसाइड, इनसाइड में क्या था? अंदर में, आउटसाइड मतलब बाहर। इनसाइड द ट्री हाउस, ट्री हाउस के अंदर में। डस्की, डस्क में क्या आता है? डस्क में धूल, डस्क में क्या आता है? धूल। धूल। डस्ट में धूल होता है, डस्की लिखा हुआ है। सांझ का जो बेला होता है ना उसके लिए डस्क यूज करते हैं, समझे? गोधूली बेला। हाँ, गोधूली बेला के लिए। डस्ट नहीं है, डस्क है। क्या है? डस्ट है। डस्क, डस्की नहीं, डस्क। सो गोधूली बेला कहते हैं इसको। ठीक है, DUSK, डस्क, DUST, डस्ट। ठीक है, दोनों में अंतर देखो क्या है। एक हो गया डस्क, डस्क का मतलब गोधूली बेला। गोधूली बेला किसको कहते हैं? ट्विलाइट को कहते हैं, शाम के समय को। सूरज डूबता है
डूबने वाले समय को क्या कहते हैं? गोधूली। हाँ, अभी के टाइम को। सूरज डूबने के बाद का जो बेला होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं, उसी को डस्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डस्क। और इस बेला में चिड़िया चुनमुन भी वापस लौट करके कहाँ अपने घोंसले में पहुंच जाती है। और अगला जो वर्ड देखते हो वो है डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल। ठीक है, डस्क और डस्ट दोनों का डिफरेंस समझ में आया? एक में के है, एक में टी है लास्ट में। हाँ, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। ठीक है, डस्ट का मतलब होता है गोधूली बेरा और डस्ट का मतलब होता है धूल का। धूल। और एक वर्ड होता है डेस्क। डेस्क का नाम सुने हो? डेस्क बेंच। नहीं, वो डैश हो गया, डेस्क। डेस्कटॉप। DES के डेस्क सुने नाम? इसका मतलब होता है मेज, जिस पर रखते हो कोई चीज। DES के डेस्क। ठीक है, मेज वाला नहीं तो मेज इसके लिए यूज करते हैं। रीडिंग डेस्क, मेज, डेस्क बेंच नहीं सुने नाम? हाँ, कल डेस्क बेंच। हाँ। तो कहता है इनसाइड द ट्री हाउस डस्की लाइट, मतलब ये जो गोधूली बेला की जो प्रकाश है, ठीक है, लाइट फिल्टर्ड, वो क्या हो रहा है? फिल्टर्ड हो रही है थ्रू द विंडो। किससे? खिड़की से। जो छत के ऊपर घर जो है उसी से जो है फिल्टर होकर के क्या आ रहा है? गोधूली वाली प्रकाश आ रही है, जो संध्या वाली प्रकाश होती है, जो तिरछी टाइप से होती है। अब सूरज के डूबने के बाद वाली जो होती है उस तरह की लाइट के बारे में बात हो रही है। कहता लाइंग ऑन द वुडन फ्लोर, जो वुडन फ्लोर है मतलब लकड़ी का जो फ्लोर है। फ्लोर किसको कहते हैं? छत को। छत। हाँ, छत को कहते हैं। कहता लाइंग ऑन द वुडन फ्लोर। फ्लोर, हाँ, किसको? छत को रूफ नहीं कहते हैं। हाँ, छत को रूफ भी कहते हैं। ये वुडन फ्लोर मतलब फर्श हो गया, छत का फर्श। जैसे बोलते हैं ना अंकल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फ्लोर होता है जमीन के लिए यूज करते हैं बेटा। हाँ, तो ये छत वाला फर्श हो गया। देखो, फ्लोर नीचे हो गया, ऊपर क्या हो गया? रूफ हो गया। जैसे कोई रूम में घुसती है तो रूम के जो नीचे में जो चलती है, जिस पर चौकी है, फलना चिल्ला, वो क्या हो गया? फ्लोर हो गया। अंदर से जब ऊपर देखते हैं तो रूफ हो गया, जब उसके ऊपर चढ़ते हैं ना तो वो फिर फ्लोर कहलाएगा। हाँ, फ्लोर कहलाएगा। ठीक बोल रही हो। ठीक, तो फ्लोर और रूफ। तो क्या कहता है? लाइंग ऑन द वुडन फ्लोर। जो वुडन फ्लोर, जो वुडन मतलब क्या? लकड़ी का एडजेक्टिव है। हाँ। तो उस पर जो पड़ा हुआ जो है ये फोल्डर पीस ऑफ पेपर, एक जो है फोल्डेड। फोल्ड मतलब क्या? मोड़ा हुआ। मुड़ा हुआ। हाँ, मोड़ा हुआ। फोल्ड जैसे कपड़ा नहीं कहते बढ़िया फोल्ड कर कपड़े, तो फोल्ड। हाँ, फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ। ए फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर मुड़ा हुआ जो था, पड़ा हुआ था किस पर? वुडन फ्लोर पर। एंड ए स्लिम बुक, और एक जो था स्लिम ना, की जो दुबला पतला, पतली सी। स्लिम मतलब क्या था? SLIM, स्लिम नहीं तो दुबला पतला, स्लिम बॉडी है। हाँ। वही तो छरछरा दुबला पतला टाइप से कम। ठीक है, स्लिम बुक, पतला बुक है, विथ ए रेड कवर। और वो कवर क्या है उसका? रेड कवर, लाल कवर का जो है पतली सी जो किताब जो है, ठीक है, वो जो है। और क्या है? एक पेपर जो है उस पर क्या है? फोल्ड किया हुआ है। कहता लाइंग ऑन द वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर पर पड़ा हुआ जो है एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर है। और क्या है? एक स्लिम बुक है जो कि लाल कवर वाले से है। मतलब उस बुक का कवर कैसा है? लाल है। रेड है। फिर कहता है एनी ग्रेव्ड। एनी भी क्या करती है? ग्रेव्ड करती है। ग्रेव्ड का मतलब क्या बताए थे? पकड़ना। पकड़ना बताए थे। एनी ग्रेव्ड द पेपर। पेपर को एनी क्या करती है? पकड़ती है। और जैक पिक्ड अप द बुक। और जैक क्या करता है? किताब को लेकर के उठाता है। कौन? जैक। पिकअप में क्या था? पकड़ के उठाना ना। हाँ, जैक क्या करता है? उस किताब को पकड़ करके उठाता है। दिस मस्ट बी ए रिसर्च बुक फ्रॉम मॉर्गन। ये मॉर्गन से जो है
लिया गया। ये क्या है? रिसर्च बुक है। ये कौन बोलता है? ही सेड, वो बोलता है। कौन? जैक। जैक बोलता है। जैक। जैक क्या करेगा? किताब को लेता है और बोलता है कि दिस मस्ट बी, मतलब उस किताब के बारे में कहता है कि दिस मस्ट बी। जैसे किताब ले लिया और बोलता है कि दिस मस्ट बी ए रिसर्च बुक। ये जो है रिसर्च बुक है फ्रॉम द मार्गन से, ठीक है। और ही सेड, उसने कहा, कहता द बुक्स टाइटल, इस बुक का जो टाइटल मतलब क्या था? शीर्षक। शीर्षक। हाँ, कहता इस बुक का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो जो रिटन, वो लिखा हुआ है इन गोल्डन लेटर्स। किसमें? सुनहरे लेटर में, गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेरिस वर्ल्ड फेयर। मतलब इस किताब का जो है नाम जो लिखा हुआ, टाइटल जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? पेरिस वर्ल्ड फेयर। फेयर मतलब मेला, फेयर मतलब क्या होता है? मेला, फेयर मतलब मेला होता है। अब पेरिस वर्ल्ड फेयर, पेरिस की जो वर्ल्ड फेयर है वो उसी का टाइटल वही लिखा हुआ। सेड जैक, जैक ने कहा, दैट साउंड्स लाइक फन। और वह साउंड जो था इस तरह से बोला जो क्या हो? फन हो, मतलब मजाकिया ढंग से, मस्ती वाले ढंग से। सेड एनी, एनी ने कही, ठीक है। या बट आई वंडर वाई वी आर गोइंग देयर, सेड जैक। जैक ने कहा या, मतलब हाँ, या ना, या बोलते या। बट लेकिन, आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, वाई वी आर गोइंग देयर, हम लोग क्यों वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। दिस शुड टेल अस, सेड एनी, एनी ने कहा दिस शुड टेल अस, ये सभी हमें कहनी चाहिए, ठीक है। शी अनफोल्डेड द पेपर, उस पेपर को क्या किया? अनफोल्ड किया। अनफोल्ड मतलब उभारना, ठीक है, खोलना, ठीक है। इट्स मर्लिन्स हैंड राइटिंग, यह जो था मर्लिन का हाथ से लिखा हुआ राइटिंग्स था। सी रीड अलाउड, और जोर से क्या करने लगती है? पढ़ने लगती है। कहता है क्या? टू जैक एंड एनी ऑफ द फ्रॉग क्रीक I have discovered that an evil sorcerer is sorcerer is plotting to steal the secrets of 4 new magicians at the Paris World Fair. Your mission is to find the magician, warn them, warn मतलब चेतावनी ना, warn them, हाँ अलर्ट करना, learn their secrets for me. The 4 new magicians are the magician of sound, his voice can be heard for 1,000 miles. The magician of light, his fires glow but they do not burn. The magician of the invisible, he battles deadly enemies. He battles deadly enemies no one can see. Magician from iron, he bends the metals of earth and trims over the wind. Good luck him. ये जो है लिखा हुआ है, ये क्या है? लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ये जो पढ़ती है जो हैंड रिटन में लिखा हुआ है। क्या बेटा? मेरा बैग छोटा है। तू छोटा है बेटा, तब नहीं छोटा बैठ तुम्हारा। भैया बोल रहा है कि मेरा बैग छोटा है। कहाँ बेटा? चलो देखो आगे। अच्छा ठीक 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 बेटा, खेलो जाओ। हाँ बैठो बेटा, किट्टू किट्टू, ठीक है। तो कहता है योर मिशन इज टू फाइंड, कहता तुम्हारा जो मिशन है वो टू फाइंड, प्राप्त करना है, द मैजिशियन, किसको? जादूगरों को, ठीक है। और वार्न करना है, उसको हिदायत देना, चेतावनी देना है, ठीक है, ठीक है। एंड लर्न देयर सीक्रेट्स,
और उसके जो सीक्रेट्स है उसको क्या करना है, लर्न करना। लर्न ना सीखना। LEARN, लर्न। लर्न ना क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है। सीखना। एंड लर्न देयर सीक्रेट्स, और उनके जो सीक्रेट्स है उसको क्या करना, सीखना। फॉर मी, किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है। द 4 न्यू म्यूजिशियंस आर, जो 4 म्यूजिशियंस है वो इस प्रकार है, ठीक है। 4 जो म्यूजिशियंस है वो इस प्रकार है। अब पहला जो म्यूजिशियंस है वो क्या है, हाँ, पहला जो म्यूजिशियंस है वो क्या है, द म्यूजिशियन ऑफ साउंड, ठीक है। और जो म्यूजिशियन ऑफ साउंड जो है कहता है कि हिज वॉइस, उनकी जो आवाज़ है, कैन बी हियर्ड, उसे सुना जा सकता है, फॉर 1000 माइल्स, मतलब 1000 मील दूर से भी, हजारों मीलों दूर भी उसकी आवाज़ को क्या किया जा सकता है, आए? सुना जा सकता है। सुना जा सकता है, सुना जा सकता है। द म्यूजिशियन ऑफ साउंड का मतलब क्या है, हिज वॉइस कैन बी हियर्ड फॉर 1000 माइल्स, 1000 माइल दूर से भी उसकी आवाज़ को क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। सुना जा सकता है। अगला जो है वो है द म्यूजिशियन ऑफ लाइट। अगला क्या है, मैजिशियन ऑफ लाइट। मैजिशियन ऑफ लाइट। ये हो गया रोशनी का जादूगर। कहता है हिज फायर, उसका जो आग जो है, ग्लो, वो क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है। लेकिन बट, लेकिन दे डू नॉट बर्न, लेकिन वो जला नहीं सकता, वो जलाता नहीं है, समझे। कि जो म्यूजिशियन ऑफ लाइट है कि उसकी आग जो है ग्लो करता है, चमकता है उसकी आग, लेकिन दे डू नॉट बर्न, लेकिन वो किसी को जलाता नहीं, ठीक है। द म्यूजिशियन ऑफ इनविजिबल, द म्यूजिशियन ऑफ इनविजिबल, अदृश्य। है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। द म्यूजिशियन ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या हो गया, है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अदृश्य का जादूगर। अदृश्य जादूगर। इनविजिबल मतलब क्या होता है, अदृश्य। सामने भी सुबह। हाँ, विजिबल मतलब दृश्य हो गया, उसमें इन अगर लग दिया तो क्या हो गया, अदृश्य हो गया, अपोजिट मीनिंग हो गया। तो कहता था म्यूजिशियन ऑफ इनविजिबल मतलब अदृश्य म्यूजिशियन। जैसे तुमने देखा होगा इसमें क्या कहते हो, एक फिल्म था, क्या, कौन सा फिल्म था, फिल्म या, हाँ फिल्म ही था, मिस्टर इंडिया ही था। हाँ, मिस्टर इंडिया, ठीक है। द म्यूजिशियन ऑफ द इनविजिबल, इनविजिबल मतलब ये जो म्यूजिशियन है, जादू जो है क्या, अदृश्य का जादूगर, ठीक है। कहता है ही बेटल्स, वह क्या करता है, लड़ता है। बेटल मतलब क्या होता है, लड़ना। डेडली एनिमीज मतलब, डेडली मतलब क्या होता है, खतरनाक दुश्मन। डेडली मतलब क्या हो गया, खूंखार, इसको खूंखार भी कर सकती हो, सुने नाम खूंखार, तो ये डेडली मतलब खूंखार। ये क्या कहता है, ही बेटल्स, वह लड़ता है, खूंखार एनिमीज मतलब खूंखार दुश्मनों से लड़ता है। नो वन कैन सी, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, ठीक है। द म्यूजिशियन ऑफ आयरन मतलब लोहा का जादूगर। कहता है ही बेंड्स, वह झुका देता है, द मेटल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ का कोई भी जो मेटल्स है सबको क्या करता है, बेंड्स कर, झुका देता है। एंड और ट्रम्प, ट्रम्प में क्या होता है, TRUMPH, क्या होता है ट्रम्प मतलब, जीतना। क्या होता है, जीतना। विन जिसको कहते हैं, ओवरकम भी कर सकते हो, ठीक है, विक्ट्री भी कर सकते हो, ठीक है। जिन ये क्या होता है, जीतने के सेंस में हो गया ट्रिम्फ मतलब। समझ में आया बेटा, हाँ देखिए बेटा। तो क्या कहता था, मैजिशियन ऑफ आयरन, जो आयरन के जो जादूगर है, कहता है कि बेंड्स द मेटल्स, वो मेटल्स को क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है, झुका सकता है। ऑफ द अर्थ, अर्थ का कोई भी जो मेटल है उसको क्या कर झुका सकता है। एंड ट्रिम्प ओवर, और विजय का पा सकता है किस पर, विंड पर। विंड मतलब हवा, हवा पर भी विजय कर सकता है। उसका गुड लक एम, फिर कहता है गुड लक एम। तुम्हें से किया, खेलो जाओ।
अब आगे देखो क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? जी अंकल। चलो अब इस पैराग्राफ को पढ़ो। एल्बर्ट सम्राट पढ़ेगा, पढ़ो जोर से पढ़ो। Our mission साउंड्स sounds more like a fairy टेल tale than real life, said Jack. An evil sorcerer. Evil sorcerer. Evil sorcerer. Magicians of the invisible light, sound and iron. Then they sound like they belong in a magical place like Camelot. कहाँ बेटा? कैमलॉट। Camelot, not a real place like Paris. फ्रांस। देखो ये क्या शब्द लिखा, मिशन। मिशन मतलब क्या होता है? हाँ, कोई काम जो जाते हो करने के लिए उसको क्या कहते हैं? मिशन कहते हैं। कहता है आवर मिशन, हमारा जो मिशन है, साउंड्स मोर लाइक ए फेरी टेल देन रियल लाइफ। मैंने जो ये जो हमारा जो मिशन है वो रियल लाइफ से ज़्यादा जो है पसंद करना है किसको? आवर मिशन साउंड्स मोर लाइक ए फेरी टेल। फेरी टेल मतलब समझते हो? जैसे वास्तविक जीवन की जो कहानी है, उस कहानी से ज़्यादा जो है इसमें जो स्ट्रेस दिया गया है, किस चीज़ पर दिया गया है? मैजिक की जो कहानी है, जादू की जो कहानी है उस पर। क्योंकि फेरी टेल, फेरी मतलब क्या होता है? परी। परी से जुड़ी हुई जो कहानी है, उससे जुड़ी हुई लोकोक्तियाँ जो है, उससे जुड़ी हुई बातें जो है, ठीक है। फेरी किसको कहते हैं? परी को। हाँ, परी को। जो स्वर्ग की जो अप्सरा होती है, स्वर्ग की जो सुंदरियाँ होती है, उसको फेरी कहते हैं, ठीक है। तो कहता है आवर मिशन साउंड्स मोर लाइक ए फेरी टेल देन रियल लाइफ। जो रियल लाइफ है उससे ज़्यादा जो है महत्व देना, तरजीह देना किस चीज़ को? फेरी टेल को, ठीक है। सेड जैक, जैक ने कहा। एन इविल सोर्सर, इविल मतलब क्या होता है? खोलना, दुश्मन, खुलासा। एविल का मतलब होता है दुष्ट टाइप का, ठीक है। शैतान जिसको कहते हो, क्या कहते हैं? दुष्ट या शैतान, ठीक है। तो एन इविल सोर्सर, सोर्सर किसको कहते हैं? जादूगर को। सोर्सर किसको कहते हैं? जादूगर। मैजिशियंस ऑफ द इनविजिबल। इनविजिबल का जो मैजिशियन, जादूगर जो है, लाइट का जो जादूगर है, जो साउंड का जादूगर है, और जो आयरन का जो जादूगर है, समझे? कहता दे साउंड लाइक दे बिलोंग इन ए मैजिकल प्लेस लाइक कैमलॉट, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि वो जो होंगे कैमलॉट जैसे जगह को ज़्यादा पसंद करेंगे। किसके अपेक्षा में? पेरिस के अपेक्षा में। पेरिस जो है वो रियल प्लेस है, लेकिन जो कैमलॉट जो होगा वो कैसा प्लेस होगा? कल्पना वाला। कल्पना वाला होगा, जादू वाला होगा, समझे? समझ में आई बात? पे समझ में आई? ये कल्पना वाला जगह है। कैसा जगह है? कल्पना।
तो कहता है कि दे साउंड लाइक दे बिलोंग इन मैजिकल प्लेस। वे जो है क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, ज़्यादा तरजीह देंगे जो क्या हो, मैजिकल प्लेस का जगह का हो। जैसे कैमलॉट का होगा। कैमलॉट क्या है, एक काल्पनिक जगह है, किस चीज़ का, मैजिक के दुनिया का, ठीक है, मैजिक के दुनिया दुनिया का। का। और वो कंपेयर किससे करेगा, नॉट ए रियल प्लेस, वो रियल प्लेस है कंपेयर नहीं कर सकते। जो रहेगा उसको वो लाइक नहीं करेगा कंपेरेटिवली। वो लाइक किसको करेगा, कैमलॉट जैसे जगह को लाइक करेगा। तो उससे भी कहता है कि पेरिस जो फ्रांस का है, उसके जगह जो रियल प्लेस है उसके जगह पर किसको, कैमलॉट जैसी जगह को क्या करेगा, तरजीह देगा, जो कि मैजिकल प्लेस है, जादुई जगह है। कहता बट लेकिन वी आर गोइंग टू ए वर्ल्ड्स फेयर, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड्स फेयर में। वर्ल्ड फेयर में जा रहे हैं, ठीक है। सेड एनी ने कही, दैट साउंड्स, वह जो साउंड्स है, काइंड ऑफ मैजिकल, वो क्या है, जादुई का एक प्रकार है, डजंट इट, ठीक है। मे बी सेड जैक, जैक ने कहा, बट लेकिन वाई डू सच पावरफुल मैजिशियन नीड आवर हेल्प इन द फर्स्ट प्लेस। कहता है कि जो है मैजिशियन को हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो लिखा है उस तरह की चीज़ें, समझे। कहता बट वाई डू सच पावरफुल मैजिशियंस, जो इतने पावरफुल मैजिशियंस है, नीड आवर हेल्प, हमारी ज़रूरत क्यों है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। वाई डोंट दे डिफीट द इविल सोर्सर विद देयर ऑन पावर। कहता है कि इविल जो सोर्सर है वो अपने पावर से क्यों नहीं उसको डिफीट कर सकता है, ठीक है। के बोले छे, जैक। 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 आज नहीं खत्म होगा। आज नहीं होगा, कल होगा खत्म। इसको पढ़ लो, ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग देख देख एक बार लिख भी लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम बना के भेजेंगे। इसमें नहीं, किताब में है, पढ़ सवाल तुम बेटा, पढ़ जोर से पढ़ो। Magician. Need our help in the first place. Why can't They defeat they defeat the evil sorcerer. Sorcerer मतलब क्या हो गया, जादूगर। sorcerer मतलब किसके लिए होता है, ये जादूगर के लिए यूज करते हैं, magician के लिए। जादूगर। इविल बना हो गया दुष्ट टाइप का, विद देयर ऑन पावर्स। चलो ठीक है, पढ़ लिया। तुम लोग भी पढ़ोगे कोई, आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आज नहीं पढ़ोगे तो सुजाता पढ़वे, सुजाता सुजाता पढ़ भाई। पढ़ेगी। डाल, रीडिंग डाल। Your mission is